तो अब हम लोग देखते हैं कि CSS में कितने तरह के यूनिट होते हैं। यूनिट मतलब आप मेजर कर सकते हो कि लेंथ वगैरह या फिर वेट होता है यूनिट, इतना तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग लेंथ मेजर करने के लिए यूनिट आते हैं। तो जैसे कि नॉर्मल अपने लाइफ में क्या होता है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर ऐसे होता है। तो इसी तरीके से वेबसाइट में क्या क्या होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब तक आपने जाना होगा पिक्सल, कि पिक्सल में हम लोग देते हैं हाइट, विड्थ, फॉन्ट साइज, ये सब। बट पिक्सल है क्या, और भी कितने तरह के यूनिट हैं हमारे पास ऐसे लाइन लेंथ वगैरह देने के लिए, वो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे। तो देखो, हम लोग लेंथ को विड्थ, हाइट, मार्जिन, पैडिंग या फॉन्ट साइज देने के लिए यूज करते हैं। अब हमारे पास CSS में दो तरह के यूनिट्स होते हैं, एक तो एब्सोल्यूट और दूसरा रिलेटिव। अब आपको इससे पता ही चल गया होगा कि मीनिंग से कि एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि वो खुद में एक एब्सोल्यूट है, उसको किसी और चीज़ पे डिपेंडेंसी नहीं है। रिलेटिव का मतलब होता है किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट है। तो देखो, एब्सोल्यूट में हमारे पास 6 तरह के होते हैं मेनली। पहला सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर में भी आप विथ हाइट दे सकते हो, mm में भी दे सकते हो, मिलीमीटर में भी, इंच में भी दे सकते हो। फिर आता है पिक्सल, फिर आता है एक PT और PC। सबसे ज़्यादा जो आप यूज़ करोगे एब्सोल्यूट में वो है पिक्सल ही। अब आता है रिलेटिव यूनिट इन CSS। इसमें क्या होता है कि ये किसी चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसमें 5 तरह के होते हैं। एक होता है EM, दूसरा होता है REM, फिर होता है VH, फिर VW और एक परसेंटेज। तो अब मैं एक एक करके आपको इन सबके बारे में बताता हूँ, फिर एग्जाम्पल दिखाऊंगा। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट का देखो, सेंटीमीटर आपको पता होगा, मिलीमीटर भी पता होगा, mm, और IN का मतलब होता है इंच। तो अगर आपको किसी का विड्थ इंच में देना है तो आप IN लगा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं पिक्सल। जो PX हम लोग देते हैं उसको बोलते हैं पिक्सल। पिक्सल बेसिकली देखा जाए तो एक जो डॉट होता है, कलर डॉट होता है आपका स्क्रीन का, उसको हम लोग पिक्सल बोलते हैं। और वो लगभग अंदाजा ये माना जाता है कि 1 इंच में 97 पिक्सल होता है एक स्क्रीन में। एक एवरेज लिया गया है, ये सही नहीं है, वो स्क्रीन टू स्क्रीन डिपेंड करेगा। बट एक एवरेज यही माना गया है कि 1 इंच में 96 पिक्सल होते हैं। फिर हमारे पास आता है PT। PT में क्या होता है कि 1 इंच में 72 PT होता है। मतलब अगर आपने 72 PT दिया है किसी को विथ या हाइट, तो समझ लो 1 इंच तक कवर करेगा। उसी तरीके से फिर आता है एक PC। PC का मतलब क्या होता है कि एक PC में 12 PT होता है। मतलब सबसे बड़ा अगर कोई यूनिट है तो वो है PC, ठीक है, इन PX, PT और PC में। बट अब PT PC यूज नहीं करोगे, रेयरली ही यूज होता है। पिक्सल सबसे ज़्यादा यूज होता है इसमें। सेंटीमीटर, mm और इंच भी यूज नहीं होता है, क्योंकि वो एक जो फिक्स विथ है उसके लिए सही रखता है। बट आपको पता है कि स्क्रीन कितना वेरी करता है आज के डेट में। वही सेम चीज़ आप अगर मोबाइल में वही 5 इंच देखोगे तो पूरा कवर हो जाएगा, और अगर डेस्कटॉप पे देखोगे, बहुत बड़े डेस्कटॉप पे, तो वो छोटा सा दिखेगा। तो इसीलिए सेंटीमीटर, mm और इंच हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। PT और PC भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, वो भी पिक्सल जैसा ही है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है पिक्सल। आप कुछ भी कर सकते हो, वो आपके पे मर्जी पे डिपेंड करता है। अब जो मेन समझने वाली बात आता है वो है रिलेटिव यूनिट ऑफ CSS। तो इसमें जो पहला EM है, इसका मतलब होता है कि जो इसका पेरेंट को जो प्रॉपर्टी है उसके रिलेटिव अगर आप 1 EM देते हो तो मतलब होता है कि पेरेंट के ही बराबर है, ठीक है। अगर मान लो आप 1 EM फॉन्ट साइज दे रहे हो तो वो अपने पेरेंट में जाके देखेगा कि मेरे पेरेंट को फॉन्ट साइज कितना असाइन हुआ है, जितना उसको हुआ वही ले लेगा। अगर आप 2 EM करोगे तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा अपने पेरेंट से। अगर उसके पेरेंट को 4 फॉन्ट साइज 14 दिया गया होगा और आपने 2 EM लिख दिया तो वो उसको 28 कर लेगा, मल्टीप्लाई कर लेगा। तो EM क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। अगर आपको कम करना है तो आप 0.5 से मल्टीप्लाई करो, वो आधा कर लेगा। अगर 14 पिक्सल था तो 7 पिक्सल कर लेगा। अब आता है REM। REM क्या होता है कि EM जैसा ही होता है, बट वो अपने पेरेंट से कंपेयर नहीं करता है, वो HTML जो टैग है उससे कंपेयर करता है कि उसको कितना मिला हुआ है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ब्राउजर सबको कुछ ना कुछ देता है। ऐसा मत समझो कि मैंने स्टाइल में कुछ नहीं लिखा है तो HTML को कुछ असाइन नहीं हुआ है, नहीं। HTML को सब कुछ असाइन कर देता है ब्राउजर, अगर आप कुछ नहीं लिखते हो तो। मतलब हर टैग का जो पॉपुलर टैग है उसको जो ब्राउजर है अलग अलग तरीके से स्टाइल करता है अपने हिसाब से, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम होता है, कुछ थोड़ा बहुत एक दो इधर उधर होता है, बाकी ऑलमोस्ट सेम होता है। तो इसलिए आप ऐसा मत सोचना कि हम REM यूज़ नहीं कर सकते हैं अगर हमने HTML को कुछ नहीं दिया है, तो नहीं, हर चीज़ को कुछ ना कुछ असाइन है। तभी तो आप H1 लिखते हो और वो फॉन्ट बड़ा और बोल्ड हो जाता है, क्योंकि ब्राउजर ऑलरेडी उसको देता है। तो ये समझने वाली बात है। ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है कि EM और REM में क्या डिफरेंस है। तो EM क्या है, अपने पेरेंट से रिलेटिव है, और REM क्या है, HTML टैग से रिलेटिव है, जिसको हम लोग रूट भी बोलते हैं।
अब VH क्या होता है? VH होता है 1% ऑफ व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट का मतलब क्या है कि जब आप ब्राउजर ओपन करते हो तो जो वाइट स्पेस जहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे आपको वेबसाइट दिखता है, उसको हम लोग व्यू पोर्ट बोलते हैं। तो VH का मतलब है कि 1% ऑफ व्यू पोर्ट हाइट, और VW का मतलब है 1% ऑफ व्यू पोर्ट विड्थ। मतलब आप जब 100 VH देते हो तो इसका मतलब होता है कि व्यू पोर्ट के हाइट के इतना, मतलब जितना बड़ा आपका ब्राउजर है उतना। और अगर आप 100 VH देते हो कि VW देते हो तो इसका मतलब है कि जितना चौड़ा आपका वो है ब्राउजर है, उतना ही चौड़ा आपका अभी जो भी विड्थ अगर आपने दिया है वो है। अगर आप 50 VH देते हो तो मतलब हाइट 50% ऑफ जो भी आपका व्यू पोर्ट है। और परसेंटेज तो आपको पता ही है, पेरेंट के रिलेटिव होता है परसेंटेज। अब एक काम करते हैं कि अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। मेरे पास सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको दिखाने के लिए एक डिव लेता हूँ, उसको आईडी दे देता हूँ मैं पेरेंट, और उसके अंदर एक पी टैग लेंगे हम लोग। एक पी टैग लिया, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं। व्यू को फिर से टॉगल कर देता हूँ मैं। अब इस पी मैं इतना बड़ा नहीं रखता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, ये रैंडम टेक्स्ट हटा के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज पेरेंट टेक्स्ट। ठीक है। अब इस पेरेंट डिव के अंदर एक और मैं डिव लेता हूँ, जिसके अंदर एक और पी टैग लेते हैं और उसके अंदर लिख देते हैं दिस इज चाइल्ड टेक्स्ट। और इस डिव का मैं आईडी दे देता हूँ चाइल्ड। ठीक है। अब देखो, आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है। एक डिव लिया, उसके अंदर एक पी टैग दिया, उसके बाद मैंने एक और डिव लिया जो चाइल्ड है, CHILD होना चाहिए था, चाइल्ड है, उसके अंदर एक और पी टैग लिया है। अब यहाँ पे देखो, ये पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप बन चुका है। अब अगर मैं आउटपुट दिखाऊं आपको तो आप देखो क्या है आउटपुट। आउटपुट ऐसा है, अभी दोनों का सेम है साइज। ठीक है। अब मैं आता हूँ अपने स्टाइल में और दोनों सेलेक्टर को यूज़ कर लेता हूँ। पहला हो गया पेरेंट और दूसरा हमारे पास सेलेक्टर था चाइल्ड। चाइल्ड हो गया। अब हम लोग एक एक करके एब्सोल्यूट वाला सबसे पहले देखेंगे। ठीक है। तो एब्सोल्यूट वाला देखने के लिए एक काम करता हूँ, मैं एब्सोल्यूट वाले चीज़ों को बताने के लिए पेरेंट जो डिव है उसको मैं बॉर्डर देता हूँ पहले, तभी आप विथ दिखा पाऊंगा मैं आपको। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड रेड। अब देखो, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये हो गया, पेरेंट को मिल गया। अब क्या है कि जो एब्सोल्यूट में सबसे पहला हमने क्या देखा था, सेंटीमीटर। तो मैं क्या करता हूँ, विथ लगाते हैं, WIDTH विथ, और मैं इसको कर देता हूँ 10 सेंटीमीटर सिर्फ। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, 10 सेंटीमीटर के इतना हाइट उसका बन गया। अब मैं इसी चीज़ को सेंटीमीटर में ना देके मैं mm में करता हूँ, तो mm में आपको पता ही है बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए मैं 1000 mm कर देता हूँ। 1000 mm देखो बहुत बड़ा हो गया। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको, सॉरी, 1000 mm सच में बहुत बड़ा हो जाता है, मैं भूल गया था। 100 mm करते हैं। अब देखो 100 mm कर दिया। अब mm देख लिया आपने। अब मैं करता हूँ 10 नहीं 5 इंच। तो 5 इंच देने के लिए आपको 5IN करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आया, 5IN किया, देखो 5 इंच इतना बड़ा हो गया। अब इसके बाद पिक्सल आपने देख रखा है। ठीक है। तो पिक्सल मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे देता हूँ 100 पिक्सल, फिर आपको पता चलेगा कि उसमें क्या क्या डिफरेंस है PT और PC में। तो 100 पिक्सल देखो कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा। एक काम करो, इसको 500 कर दो। 500 कर दिया, ये हो गया 500 पिक्सल। अब इसी पिक्सल को मैं क्या करता हूँ कि PT कर देता हूँ। अब वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 1 इंच में सिर्फ 72 PT होता है, जबकि 1 इंच में 96 पिक्सल होता है। देखो बड़ा हो गया। अब इससे भी अगर बड़ा करना है आपको तो 1PC यूज़ करो आप, पिकास जिसको बोलते हैं। ठीक है। अब मैं 500 PC यूज़ करूँगा, देखो कितना बड़ा हो गया, देख रहे हो ये कितना बड़ा हो गया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, जैसे सेंटीमीटर mm इंच था उसी तरीके से PX PT और PC है। अब हम लोग देखते हैं रिलेटिव के लिए। तो सबसे पहले मैं ये विड्थ वाला काम हटा देता हूँ, सेव कर देता हूँ, और अब देखो अब इतना है। अब हम लोग रिलेटिव देखते हैं।
तो रिलेटिव देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉन्ट साइज वगैरह देंगे। तो सबसे पहला जो है वो देखने वाली बात है ईएम और आरईएम। ईएम और आरईएम, इससे पहले हम लोग एक काम करता हूँ, मैं परसेंटेज दिखाता हूँ आपको। परसेंटेज वीएच मतलब विथ वाला जितना है मैं वो पहले दिखाता हूँ, फॉन्ट पे बाद में आते हैं। तो आप एक काम करो, पेरेंट को तो विथ दिया ही है, WIDTH विथ 800, ठीक है। अब मैं यही चीज़ यहाँ कॉपी कर देता हूँ, चाइल्ड में भी, चाइल्ड को भी बॉर्डर दे देते हैं, लेकिन इसका बॉर्डर हम लोग चेंज करके ब्लू कर देंगे ताकि हम लोगों को पता चल सके, ठीक है। इसका विथ अब हम लोग क्या करते हैं, इसके हिसाब से देते हैं, परसेंटेज देता हूँ मैं, ठीक है, 50%। तो अब क्या होगा, इसका 400 हो जाएगा। अब देखो, अब जब मैं यहाँ रिफ्रेश करूँगा क्या होगा, ये विथ हो गया 800 और ये हो गया 400। तो परसेंटेज आपको समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज कैसे होता है। अब उसके बाद बात करते हैं VH का। VH मतलब मैंने क्या बताया था कि 1% ऑफ जो आपका दिख रहा है ब्राउजर में वाइट स्पेस, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक को VH और यहाँ से यहाँ तक को लेकर व्यू पोर्ट का विड्थ बोलते हैं। तो उसका 1% का बात कर रहे हैं हम लोग। अगर हम लोग 100% VH देंगे तो इतना हो जाएगा। वो देखो आप कैसे, अगर मैं इसको 50 VH देता हूँ तो ये इतना बड़ा होगा, जैसे इतना बड़ा है तो इसके आधा आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया 50% ऑफ, मतलब 1%, 1 VH क्या होता है 1% ऑफ व्यू पोर्ट हाइट। अब मैंने 50 दिया, मतलब 50% ऑफ व्यू पोर्ट हाइट। तो अब मैं रिफ्रेश करो तो क्या होगा, ये मैं सॉरी मैंने विड्थ दे दिया, अब मुझे हाइट देना था एक्चुअली, तब आपको पता चलता है एग्जैक्ट ना, कंपेयर हाइट से हाइट में ही करेंगे ना। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब देखो अब क्या हुआ, ये 50% हाइट ले लिया। अब इसी तरीके से अगर मैं विड्थ दूं और मैं इसमें लिख दूं 50 VW, तो उसका मतलब होगा कि व्यू पोर्ट का जितना विड्थ है उसका 50%। देखो 50% हो गया। अब अगर मैं इसको कम करता जाऊंगा तो आप देखना वो कम होता जाएगा, देखो विड्थ कम हो रहा है। अब अगर मैं इसको भी कम करूंगा तो देखो वो भी कम हो रहा है 50%। वो हमेशा जो ब्राउजर का जो वाइट स्पेस है उसके हिसाब से ही रखेगा अपने आप को। देखो बढ़ाऊंगा तो बढ़ता जाएगा वो अपने आप। तो VH वाला और VW बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चाहते हो कि हर जगह पे एकदम बिल्कुल, अगर 50% दिया है तो हर जगह पे जो 50% है स्क्रीन के हिसाब से, मतलब जब आप स्क्रीन साइज के हिसाब से कोई भी एलिमेंट को हाइट या विड्थ देना चाहते हो तो VH VW बहुत सही है। अब जो मेन टॉपिक आता है EM और REM, जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो उसको करने से पहले मैं ये सब हटा देता हूँ, नॉर्मल रहने देते हैं हम लोग, क्योंकि वो फॉन्ट साइज में हम लोग दिखाएंगे अभी। तो अब देखो, अब दोनों का क्या है, टेक्स्ट बराबर है। अब मैं क्या करता हूँ, पेरेंट को दे देता हूँ फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल और 30 पिक्सल, ठीक है 30 पिक्सल दे दिया। अब मैंने EM आपको क्या बताया था कि EM से क्या होता है, पहले यहाँ पे देखो कि क्या है आउटपुट, ये दोनों बड़ा हो चुका है क्योंकि दोनों पेरेंट के ही आ रहा है। देखो इस डिव के अंदर जितने टेक्स्ट हैं उन सबको मिल गया ये, राइट। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो चाइल्ड वाला डिव है इसके अंदर का जो टेक्स्ट है उसको अलग दूं, लेकिन उससे रिलेटिव दूं, ये 30 पिक्सल से रिलेटिव दूं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा फॉन्ट साइज, और अगर मान लो मुझे आधा करना है तो मैं क्या लिखूंगा इसमें, EM से होता है तो EM में क्या होगा 0.5 EM। याद रखना ये मल्टीप्लाई करता है, जो भी आप यहाँ पे लिखोगे उससे इसको मल्टीप्लाई करके अपने आप को असाइन करेगा। मतलब अभी कितना हो जाएगा, 15 पिक्सल हो जाएगा। तो अब देखो अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो देखो उसके आधा हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं तो क्या होगा कि वो उसके डबल, यहाँ पे 2 लिख दूं तो क्या करेगा वो उसके डबल कर देगा, डबल कर दिया। अब इसका फायदा ये होता है कि आपको बार बार जाके हर जगह पे चेंज नहीं करना है, आपको रेशियो यही रखना है, लेकिन इसको थोड़ा सा और बड़ा करना था। तो आप क्या करोगे, सिर्फ इसको जाके 40 पिक्सल कर दोगे। अब क्या होगा कि एक जगह पे आपने चेंज किया, ये भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखो दोनों अकॉर्डिंगली चेंज हुआ, ये भी बड़ा हुआ, ये उसके डबल हो गया। तो ये जब ऐसा करना रहता है तो हम लोग करते हैं। अब बात ये आता है कि आरईएम में क्या होता है, देखो अभी क्या हुआ, ये अपने पेरेंट से था, बट आरईएम क्या करता है, मैंने क्या बताया कि वो HTML टैग जो है ये उससे अपने आप को कंपेयर करेगा, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, HTML टैग को एक फॉन्ट असाइन कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट। मान लो कि मैं चाहता हूँ कि डिफ़ॉल्ट जो साइज़ है वो मेरा रहे 14 पिक्सल। ठीक है, मैंने सेट कर दिया और इसको दे दिया 2REM। इसका मतलब क्या हुआ, ये 40 पिक्सल रह जाएगा लेकिन ये हो जाएगा 28 पिक्सल। अब देखो कैसे, देखो ये है 40 पिक्सल और ये हो गया 28 पिक्सल। अब आप ये सोचो कि अगर मैं एक काम करता हूँ कि ये क्यों यूज़ करेंगे, ये मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 3REM कर या 4REM कर दिया, ठीक है। मैंने ये बता दिया कि भैया जो पेरेंट था उसका 4 गुना रखो और इसको 3 गुना रखो, जो कि HTML में हमारा स्टैंडर्ड है। मान लो मैंने HTML में स्टैंडर्ड किया 14 पिक्सल और इसको दिया 4EM, इसको दिया 2REM। तो उससे क्या हुआ, ये सब क्या करेगा, जैसे ही REM देते हैं वो HTML से कंपेयर करेगा। तो HTML को अभी मैंने 14 पिक्सल दिया हुआ था, तो अब इसने अपने आप को 4 गुना मल्टीप्लाई करवा लिया और इसने अपने आप को 2 गुना मल्टीप्लाई करवा लिया। ये पेरेंट से नहीं हुआ था। अगर पेरेंट अब क्या है कि ये क्यों यूज़ करते हैं, देखो अभी तक आपने ये नहीं समझा होगा तो एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। अगर यहाँ पे EM लिखूँ मैं तो क्या होगा कि अभी 4EM होगा और यहाँ पे 2EM किया है मैंने, तो इससे 8 गुना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये और भी बड़ा हो जाएगा। देखो और भी बड़ा हो गया। लेकिन अगर मैं 2REM करूँ तो ये उससे आधा हो जाएगा। ये देखो इससे आधा हो गया। मतलब अभी क्या कर रहा है, ये HTML से कंपेयर कर रहा है। बट अगर मैं EM लगाऊं तो ये अपने पेरेंट से कंपेयर करेगा। पेरेंट से कंपेयर करेगा तो 2EM का मतलब और बड़ा, तो देखो और बड़ा हो गया। तो ये है, तो EM क्या करता है, अपने पेरेंट से रिलेटिव होता है और REM क्या होता है कि अपने HTML से रिलेटिव होता है। अब REM का फायदा क्या है ये देखो। अब EM तो आप समझ गए हो, जब पेरेंट से रिलेटिव रखना है तो। अब REM का फायदा ये होता है कि मान लो मैंने एक बार सेट कर दिया कि भाई ये रेशियो होना चाहिए, इसके आधा ये होना चाहिए, और कल को मैं डिसाइड करूँ यार फॉन्ट बहुत बड़ा लग रहा है, फॉन्ट को थोड़ा और छोटा कर दो, तो मैं सिर्फ एक जगह पे जाके यहाँ पे 10 पिक्सल करूंगा और अकॉर्डिंगली वो अपने आप सबका चेंज हो जाएगा। देखो सबका चेंज हो गया, लेकिन ये रेशियो मेंटेन रह गया, तो मुझे हर जगह पे जाके चेंज नहीं करना पड़ा, सिर्फ HTML में एक बार गया जाके चेंज कर दिया मैंने। या फिर मान लो मुझे चाहिए कि मोबाइल डिवाइस पे यार अलग रखना है, तो मैं मोबाइल डिवाइस पे सिर्फ HTML को अलग कर दूंगा। वो कैसे करते हैं मोबाइल डिवाइस के लिए अलग कोड, वो मैं भी आपको बताऊंगा। बट याद रखना ये मोबाइल पे काम आने वाला है, क्योंकि जब मोबाइल पे आपको फॉन्ट साइज कम करना है थोड़ा रेशियो, तो रेशियो सेम रह जाएगा लेकिन मोबाइल पे चेंज हो जाएगा चीजें ऑटोमेटिक। तो इसलिए हम लोग REM यूज करते हैं। अब जिस तरीके से, अब मान लो कि मुझे एक रिस्पॉन्सिव फॉन्ट बनाना है, ऑल्दो ऐसा कभी होता नहीं है, ज़्यादातर बनाया नहीं जाता है ये काम, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि जब मैं ब्राउज़र को ऐसे ऐसे छोटा करूँ बड़ा करूँ तो फॉन्ट साइज भी बड़ा और छोटा हो। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे दे देते हैं VW। ठीक है, VW, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं 10। अब देखो अब क्या होगा, ये बड़ा हो गया। अब लेकिन जैसे जैसे मैं ब्राउज़र को छोटा करता जाऊंगा वो ये देखो ये स्थिर है लेकिन वो छोटा होता जा रहा है। तो इस तरीके से आप रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट बना सकते हो VW या VH को यूज़ करके। VH करोगे तो वो हाइट पे डिपेंड करेगा और VW करोगे तो ये विड्थ पे डिपेंड करेगा। तो VW ही करना चाहिए जब भी आप रिस्पॉन्सिव, या तो विड्थ दे रहे हो या फिर वो दे रहे हो। जब हाइट दे रहे हो तब सिर्फ VH यूज़ करना है। जो विड्थ में बड़ा हो रहा है छोटा हो करना है तो VW से ही करो, और जो हाइट से ऊपर नीचे करना है उसको VH से करो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यूनिट के बारे में।